अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है जी तमाम देखने वाले ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक और आसान तरीके से रशियन सैलेड बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हम सबसे पहले इन इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे जो हमें चाहिए होंगे। गाजर है, इस 2 गाजरें लेके उन्हें इस तरीके से क्यूब्स में काट लें और 5 मिनट के लिए इन्हें पानी में उबाल लें। ये ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए। पोटैटोज ले लिए हैं 200 ग्राम या एक दरमियाने साइज़ का पोटैटो लें और इसको क्यूब्स में काट के बॉईल कर लें। इसके बाद कैबेज ली है हमने 70 ग्राम और मटर ले लिए हैं, इनको भी आपने 5 मिनट के लिए उबाल लेना है और ज़्यादा नरम नहीं करने। पाइनएप्पल एक टीन लिया है 200 ग्राम का, इसको क्यूब्स में काट लें। एप्पल ले लिया है यहाँ पे मैंने 3 से 4 एप्पल लें 300 ग्राम के और इन्हें काट के फ्रिज में रख दें ताकि ये काले ना पड़े। अब रशियन सैलेड बनाने के लिए एक बड़ा बाउल ले लें, इसमें शामिल करेंगे हम करीम 200 ग्राम का एक पैकेट लिया है ओलपर का, आप किसी भी ब्रांड की यूज कर सकते हैं। मायोनीज इससे हाफ जाएगी यानी 100 ग्राम मायोनीज शामिल करेंगे। सफेद मिर्च शामिल करेंगे हाफ टी स्पून। नमक इसमें जाएगा 2 पंच या 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास सफेद मिर्च ना हो तो आप इसकी जगह ब्लैक पेपर भी थोड़ी सी यूज कर सकते हैं। शुगर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इसको पीस लें, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। और इसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से बीट करेंगे। हैंड विस्कर के साथ आप कर लें या मशीन यूज़ कर लें। और बताइए हाथ के साथ भी 3 से 4 मिनट में अच्छा सा क्रीमी सा हो जाता है। मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद तमाम चीज़ें इंग्रेडिएंट्स जो हमने तैयार करके रखे थे इसमें 1 बाय 1 शामिल करेंगे। कैबेज, पोटैटोज, बॉइल्ड गाजरें और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे मटर। अच्छा, ये तमाम सब्जियां ना ज़्यादा सख्त हैं और ना ही बिल्कुल नरम। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है क्योंकि अगर ये ज़्यादा नरम होंगी तो मिक्स हो जाएंगी और अगर सख्त रहेंगी तो भी खाने में बिल्कुल भी अच्छा जायका नहीं आएगा रशियन सैलेड का। तमाम चीज़ें जो हैं इसमें शामिल कर लेंगे और फिर हम चम्मच की मदद से इन तमाम चीज़ों को, तमाम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम अज्जा जो हैं वो यकजान से हो जाए। तमाम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को मायोनीज और क्रीम के मिक्सर में हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब तमाम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हम इसको किसी भी सर्विंग प्लेट या डिश में निकाल लेंगे और इसको खूबसूरत सा प्यारा सा गार्निश कर लेंगे। गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे गाजर का मुरब्बा लिया है, आप इसकी जगह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनारदाना भी ले सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं इसके ऊपर, मुख्तलिफ किस्म के नट्स, पिस्ता, काजू, बादाम डाल के इसको गार्निश कर सकते हैं। लजीज और जायकेदार मज़ेदार सा रशियन सैलेड बनकर तैयार है। 1 से 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडा करें और फिर इसे एंजॉय करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।